नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बताएंगे कैसे अमरोहा के थाना आदमपुर में बिजली का कहर किसानों पर जारी है, जिसके चलते आए दिन किसानों की हो रही है मौत। साथ ही बताएंगे कैसे रानीश्वर पुलिस की सक्रियता से महेशखाला बॉर्डर के पास से पशुधनों से लदे ट्रक जब्त किए गए। और वहीं हरदोई के माधवगंज में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का शुभारंभ विधायक आशीष सिंह आशु की मां विमला देवी ने किया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। ताजा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव साथलपुर चक्की मडैया निवासी ब्रजेश पुत्र राम स्वरूप उम्र 60 वर्षीय शनिवार की सुबह धानों की सिंचाई करने के लिए गया था, लेकिन ट्रांसफार्मर के जंपर उड़े मिले, जिसके बाद बिना शटडाउन लिए ही ट्रांसफार्मर पर चढ़कर जंपर जोड़ रहा था। तभी किसान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में परिजन निजी चिकित्सालय ले गए, जहां रास्ते में ही ब्रजेश ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया जाता है कि मृतक ने अपने पीछे 3 लड़के व 2 लड़की को छोड़ा है, जिसमें एक लड़की और एक लड़के की शादी हो चुकी है। हमारी चाचा जी है। कैसे ये बोल? ये 12 के बटन दबाने गई पानी चलाने के लिए, एकदम से क्या है कि वो आ गया उसमें करंट, उसकी वजह से मौत हो गई। कहाँ का मामला है ये चकवाड़ी में नहीं, खेत पर गए थे? खेत पर गए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव में एक युवक का हाथ पैर बांधकर घर में बंधक बनाकर इतना पीटा गया कि उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल पति पत्नी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि विशुनदासपुर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय विजय यादव का शव जीतपुर गांव के रहने वाले विजय सिंह के घर में मिला। मृतक का हाथ पैर साड़ी से बांधा गया तथा शरीर और चेहरे पर चोट के निशान थे। एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने इस विषय में क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ग्राम जीवपुर में खुशहालगंज के रहने वाले विजय कुमार यादव का शव विनोद सिंह के घर में पड़ा हुआ। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक विजय कुमार यादव और अभियुक्त विनोद सिंह दोनों पूर्व से परिचित थे और दोनों शराब पीने के आदी थे। रात में लगभग 11:40 पर विजय कुमार यादव कतिपय परिस्थितियों में अभियुक्त विनोद सिंह के घर में प्रवेश कर गया था, जिससे नाराज होकर के विनोद सिंह और उसकी पत्नी रामा ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। इसमें घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा भी कर लिया गया है और इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 135/23 अंतर्गत धारा 342, 302 IPC दर्ज कर लिया गया है। वहाँ घर में गया तो सुबह 7 बजे आया था फोन, तो मैं दौड़ा गया वहाँ, तो पुलिस वाले पहले घेरे बैठे थे। वो लास्ट देखा घर में नहीं जाने दिए, अंदर का था हाथ गोड़ दोनों बहाना मिला। मोटर लगाने घर के बोले थे तो मोटर लगाने जा रहा हूँ, खाना नहीं खाए थे। किसके घर में मिली लाश? विनोद सिंह के। क्या हाथ पैर बंधा हुआ था? हाथ पैर बना था। उनके घर इससे पहले भी आते जाते थे ये? अभी मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि उनके पास से खेती बो रहे थे, गल्ला। अच्छा, उन्हीं का खेती गल्ला बो रहे थे? मुसलमान थे। क्या नाम है आपका? बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। सूबे की उपराजधानी दुमका के रास्ते मवेशी तस्करी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बताते चले कि दुमका जिले के सरैयाहाट एवं हंसडीहा के कुछ क्षेत्रों में बिहार से पशुधनों का लाकर रखा जाता है और फिर रात के अंधेरे में मौका देखकर ओपी थाना, मसानजोर थाना व रानीश्वर थाना क्षेत्र के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस सख्ती के कारण तस्करी के लिए ले जाए जा रहे वाहनों को मोटरसाइकिल सवार तस्कर का सिग्नल मिलने के बाद विभिन्न क्षेत्रों से पार कराया जाता है। दुमका के मसलिया, मसानजोर एवं रानीश्वर थाना क्षेत्र से पशुधनों को बंगाल ले जाने में एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय रहता है, जो वाहन को पास कराता है। आज महेशखाला बॉर्डर के पास रानीश्वर पुलिस की सक्रियता से पशुधनों से लदे 2 ट्रकों को जब्त किया गया है। बिहार से पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे पशुधनों से लदे दोनों ट्रकों को राज्य की सीमा पार कराने के पूर्व चेकपोस्ट पर तैनात रानीश्वर पुलिस ने जब्त कर थाना प्रभारी छोटन महतो को सूचना दी। थाना प्रभारी ने पशुधनों से लदे दोनों ट्रकों को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट।
खबर हरदोई के माधोगंज विकासखंड के 13वां कुल्ली में शनिवार को वृद्ध वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का शुभारंभ विधायक आशीष सिंह आशू की मां विमला देवी ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 30 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य है, जिसको सब मिलकर पूरा करें। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश वर्मा, तहसीलदार बिलग्राम विनीत कुमार सिंह, रत्नेश सिंह, किशन पाल राठौर, रेंजर के जैन सहित ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीणों ने फलदार, फूलदार व छायादार पौधे रोपित किए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इंदौर की संयोगितागंज थाना पुलिस ने इंदौर के पौष इलाके से चंदन के पेड़ काटकर चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर चंदन के पेड़ जब्त किए हैं। वहीं पकड़े गए चंदन चोर गिरोह ने जज और मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले से भी चंदन का पेड़ चोरी किया था। पेड़ थे, करीब 7-8 पेड़ थे, उसमें 40 जो मौके पे मिला, में 40 किलो के करीब मिला है। देखिए मैंने जैसा बताया कि ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि 2:50 को ये उसकी उपस्थिति दिखी है। उसको हमने सस्पेंड भी किया था, दिलीप को सस्पेंड भी किया था। 2:50 पर उसकी उपस्थिति थी। तो ये प्रवाइसिस है, ये जजेस के प्रवाइसिस है। और भाई मतलब जरूरी है जो पर्टिकुलर वो PSC चेयरमैन का था। आसपास बंगले बंगले की जो दीवार थी, बंगले के अंदर नहीं घुसे वो लोग। बंगले की जो पीछे का जो प्रेमाइसिस है उसका उन्होंने एक्सेस लिया है प्रेमाइसिस से। उसमें क्या है, एक तो मजिस्ट्रेट का बंगला था और एक PSC मेंबर का। नहीं उनका नहीं हुआ। उसका क्या है कि वो उसके बाजू में उसकी जो दीवार थी, नहीं उसका प्रयास हुआ था, लेकिन अंदर घुसे नहीं। कौन से मंत्री हैं? कौन से नहीं, उसके बराबर में कौन से अभी पता करवा रहे हैं उसका। लेकिन उसके प्रेमाइसिस में उनकी एक्सेस नहीं है, बंगले के अंदर से एक्सेस नहीं है। उनकी जो दीवार से जो पेड़ जाते हैं उन्होंने वहाँ से एक्सेस लिया। पीछे की दीवार है, काफ़ी वीरान है। मैंने बताया दिलीप है जो 1st बटालियन का है उसकी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चैनपुर थाना के कर्जी गांव के खेत में काले हिरण को मारकर बेरहमी से उसके अंगों को टुकड़े टुकड़े कर खाने के प्लान बना रहे थे। तभी वन विभाग को सूचना मिली। तत्काल वन विभाग की टीम द्वारा सिर्फ काले हिरण का टुकड़ा शव में बरामद हुआ। वहीं कैमूर DFO चंचल प्रकाशम ने बताया कि 25 अप्रैल को सूचना मिली कि चैनपुर थाना के कर्जी गांव में काले हिरण का शिकार कर उसे काट रहे हैं। इसका व्यापार भी करते हैं। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। कल आरोपी कृपाशंकर तिवारी को भगवानपुर थाना के बलीपुर गांव से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। सर काले हिरण हत्या मामले में सर अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई सर, और कैसे मामला हुआ है सर का, और कौन आरोपी हैं, कितने नाम से क्या? देखिए 25 अप्रैल को कर्जी गांव में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे काले हिरण का शिकार किया गया है और उसे कुछ लोग असामाजिक तत्व जो हैं वो उसको काट रहे हैं। और उनका ये एक तरह से पेशा है कि वो काले हिरण का व्यापार इस तरह का उसको मार के करते हैं। तो इस घटना में 5 लोग जो हैं उनको नामजद किया गया। गांव से पूछताछ करने के बाद 5 लोग जो हैं उनको नामजद किया गया। इनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही थी। ये सभी लोग फरार हैं। कल उसमें से जो नामजद एक अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हुई है। कृपा शंकर तिवारी जो कि बबन तिवारी का लड़का है, इसकी गिरफ्तारी कल हुई है बल्लीपुर गाँव से। ये अपने एक सहयोगी मुन्ना पांडे के घर पे छिपा हुआ था, तो वहाँ से गुप्त सूचना प्राप्त हुई, तो वहाँ से जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस केस में जो 5 अन्य अभियुक्त हैं वो हैं, एक तो बबन तिवारी हैं, एक ये जो कृपा शंकर तिवारी जिसकी वो हुई है अरेस्टिंग हुई है, विजय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी और दिवाकर उपाध्याय। ये 5 अभियुक्त हैं इस केस में, जिसमें से सिर्फ अभी एक की गिरफ्तारी हुई है। बाकी के लिए हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। क्या सर जो वही काला हिरण है जो बॉलीवुड के सलमान खान आरोप में गिरफ्तार हुए थे? जी देखिए, ये काला हिरण जो होता है, ब्लैक बक इसको कहते हैं, ये अनुसूचित वन में इसको जगह दी गई है। ये काफ़ी प्रोटेक्टेड जानवर है।
तो इसकी अगर कोई हत्या करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो आपने केस का जिक्र किया उसमें भी काले हिरण से ही संबंधित है। तो ये सर जंगल छोड़ के मैदानी क्षेत्र में काले हिरण का भ्रमण करना, देखिए काले हिरण का जो कृष्णमृग होता है, इसका जो अधिवास क्षेत्र होता है वो मैदानी इलाका होता है और घास वाला इलाका होता है। तो जो धान के जो फसल होते हैं तो उसमें उसको अपना अधिवास क्षेत्र दिखता है, तो इसलिए ये पहाड़ों से ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो अपने कैमूर में, रोहतास में, भभुआ में, बक्सर में ये मैदानी क्षेत्रों में ही कृष्णमृग बहुत संख्या में पाए जाते हैं। सर जिला वासियों का से अपील क्या रहेगा कि इसे मैंने प्रजाति को बचाने के लिए? देखिए ये एक तो बहुत खूबसूरत प्रजाति होता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत जो अनुसूची है उसमें भी इसको सबसे ऊपर वाले अनुसूची में जितना प्रोटेक्शन बाघ को दिया गया है उतना ही प्रोटेक्शन कृष्णमृग को भी दिया गया है। तो और इसके साथ चूँकि भगवान कृष्ण का नाम भी जुड़ा है तो इसको बचाने की, इसके संरक्षण करने का दायित्व तो हम सबका है। अगर ये आपके खेतों में, आपके घरों के आसपास अगर दिखता भी है तो इसको छेड़े ना और इसको जितना भी हो सकता है इसे बचाएं। इसका एक खतरा और भी होता है कि बारिश के दिनों में जब खेत में पानी भरा हुआ रहता है, गीला रहता है, तो इसका पैर फंस जाता है, जिसकी वजह से कई बार कुत्तों के भी ये शिकार हो जाते हैं। कुत्ते भी झुंड में इसका शिकार कर लेते हैं। तो गांव वालों से, आमजनों से ये भी अपील रहेगा कि जहां भी इस तरह की अगर घटना होती है तो हमें सूचित करें ताकि। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी कानपुर देहात में वृक्षारोपण महाअभियान 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस दौरान नंदगोपाल नंदी ने वृक्षारोपण कर महाअभियान 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव और उनके पिता अपने बयान से देश और समाज को कलंकित करते रहे हैं, अपमानित करते रहे हैं। नंदी बोले 2014 के बाद जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनमें से जो देश का विकास चाहते हैं, हिंदुस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जो इस देश के 20 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसी के क्रम में आज गांव में भी वृक्षारोपण हो रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में सभी ब्लॉकों में बृहद वृक्षारोपण का एक अभियान चला है और 2017 से 2022 में मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर, जहां आज अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। हम सबका परम सौभाग्य, हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल अपने बारे में नहीं सोचते, इस देश के 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। जल कैसे संरक्षित हो, हर घर जल, हर घर नल कैसे पहुँचे, वृक्ष लगा करके हम पर्यावरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं, इसके लिए एक अभियान के तौर पर काम किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस गाँव के 25 लोग जो यहाँ पर रहते हैं उन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिसके लिए इतना बड़ा ये मैदान, इतना बड़ा सरोवर बनाया गया है, उनको मेरी बधाई है। मैं कानपुर में भी अभी 2 जगह वृक्षारोपण करके आ रहा हूँ। वन जंगल इतना सुंदर, मतलब कह सकते हैं कि आज हरा भरा दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इन 6 सालों में उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली और 14 से लेकर के 23 में भारत की तकदीर और तस्वीर इस तरह से बदली है कि आज पूरी दुनिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है और पूरे दुनिया ने भारत की चमक और धमक को महसूस किया। पाकिस्तान से सीमा हैदर हिंदुस्तान आ गई, एटीएस जांच कर रही है, सवाल खड़े हो गए। तो क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? हालांकि सीमा हैदर कह रही है कि भारतीय नागरिकता उनको मिल जानी चाहिए। देखिए, मैं केवल यही कहूँगा कि कोई भी नियम विरुद्ध काम करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने में चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, वो पीछे नहीं हटती है और न पीछे हटेगी।
उरई में अखिलेश यादव ने कहा, मंत्री जी, उरई में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने और गृह मंत्री ने जो बयान दिया है 2 महीने बाद, वो देश को कहीं ना कहीं संस्कृति को दबा है। देखिए, वो और उनके पिताजी किस तरह की बयानबाजी करते रहे, पूरे समाज को कलंकित करते रहे, पूरे समाज को अपमानित करने का काम करते रहे। ये अखिलेश और जितने भी, अखिलेश ही नहीं, जितने विपक्षी लोग 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है और निश्चित रूप से 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ उनके साथ। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित कोल्हुई थाना क्षेत्र के जोगिया बरी खैरा एसएसबी व पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई, जिसमें 2 गांजा तस्करों को चेकिंग के दौरान रुदालपुर के पास से 3.750 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दोनों तस्कर गांजा को नेपाल से लाकर भारत में बेचने की फिराक में थे। वहीं गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आकी गई है। वहीं सीओ अनुज सिंह ने बताया कि पुलिस और एसएसबी ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त के पास से गांजा बरामद किया है। दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आज दिनांक 22 जुलाई को थाना कुल्ही तथा एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा गोरखपुर सनोई राजमार्ग पर रुदलापुर के पास संयुक्त चेकिंग की जा रही थी, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार को जब रोका गया तो उनके पास से, जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से कुल मिला के 3 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और इनमें से एक के पास 1 किलो 950 ग्राम तथा दूसरे के पास 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। जब इनसे बरामदगी के संबंध में प्रपत्र के बारे में पूछा गया तो प्रपत्र नहीं दिखा पाए, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।